चलिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् महेश्वरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्महेश्वरा गुरुर्पार ब्रह्म परमात्मा। गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस संसार में। गुरु से बढ़ के संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है। ए तन विष की बेलरी गुरु इमरत की खान, और शीश दाए जो गुर मिले फिर भी सस्ता जा। गुरु ऐसा मिल जाए शीश भी देने पड़े फिर भी सस्ता जा। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। हर रूठे तो ठौर है और गुरु रूठे ठौर नहीं है। परमात्मा रूठ जाए तब भी जगह है और गुरु रूठ जाए तो जगह नहीं। इसीलिए गुरुदेव सबसे बड़ी गुरु की महिमा है। संसार सागर से पार होना है तो गुरु के बिना नहीं हो सकते। और परमात्मा को जो मिलाने का अस्तित्व सामर्थ्य वो गुरु के अंदर है। गुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो तुम्हें मिला हुआ है। परमात्मा तो तुम जन्मे तब से साथ ही है और साथ ही रहता है। मिलता क्यों नहीं है, जानकारी क्यों नहीं है? क्यों? उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब होगा? जब परमात्मा मिलेगा। परमात्मा मिलेगा गुरु के द्वारा, और गुरु की कृपा हो जाए तो परमात्मा मिलता मुझे नहीं। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी है और गुरु साक्षात पार ब्रह्म है। और गुरु और परमात्मा दोनों हैं। इसलिए कहा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काक लागू पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काक लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दिए मिलाए कबीरा। गोविंद दिए मिलाए। गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागे पाए। बलिहारी गुरु आपकी, सो गोविंद दिए बता। गुरु की यही ताकत है जो हमें परमात्मा से मिला सकता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोज। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोज। और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा। आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोज, और उनको शीतल करे फिर आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो मन का आपा खोज, मन एकदम निर्मल हो जाए, औरों को शीतल करे। आप शीतल, पहले आप शीतल होगे तब औरों को शीतल कर पाओगे। इसीलिए
कभी साहब ने कही कि मन तो ऐसा निर्मल हो जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हर फिले। कहत कबीर कभी परमात्मा तो पाछे पाछे फिरता है, मन के कारण तुम्हें नहीं दिखता। मन ऐसा निर्मल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा। फल लागे अति दूर। ऐसा बड़मपन किस काम का, तो किसी के काम में ना ऐसा। जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ न तो छाया दे और फल भी आता तो इतने दूर आता है तो उसे कोई ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसे तुम बड़े मत बनो तो किसी के काम में ना हो। ऐसे बड़े होना चाहिए कि दूसरे के काम में आ जाओ। और नंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवार। नंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवार। बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुवाए कबीरा। निर्मल करे सुवाए। हमारे मन में कभी विकार नहीं आ पाए तो नंदक नियरे राखिए। जो अपनी निंदा करता उनकी तो अपने आंगन में कुटिया बनवाए। क्यों? वो उसका हमें जो देखता रहेगा कि हम कुछ भी नहीं है। वो हमारी निंदा करता रहेगा तो हमारे अंदर ये भाव आता रहेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मन में कोई विकार नहीं आ पाए। नंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। और बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। ऐसा निर्मल स्वभाव होना चाहिए, बिना पानी के बिना साबुन के जो निर्मल हो जाता, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। ये हमारे कबीर साहब कह रहे हैं। तो कहने का तत्व यह है कि मन सबसे है खतरनाक वस्तु है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। मन को जो समझ ले, मन का अंत करे सो संत है। मन हमें इस भवसागर से पार नहीं जाने देता है, विषयों में ही सत्य दिखाता रहता है। माटी कहे कुमार से थे मत रूंदे मो। माटी कहे कुमार से ते क्यों रूंदे मो। एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो ये कबीरा। मैं रूंदूंगी तो। एक दिन समय ऐसा आता है कि ये मिट्टी कहे कुमार से ते मत रूंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा सो मैं रूंदूंगी तो। ये शरीर का जो गुमान है, ये शरीर तो किसी दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसी मिट्टी से बना हुआ उसी मिट्टी में ये मिल जाएगा। तो शरीर का गुमान नहीं करना चाहिए। शरीर तो एक माध्यम मिला हुआ है, इससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही कोई परलोक समाना। परमात्मा को पाने के लिए ये साधन मिला है। ये शरीर एक वाहन है, इसी के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति शरीर से ही होती है और शरीर को हमें ठीक रखना है। शरीर नहीं रहेगा तो
कुछ भी नहीं होगा। अब ये शरीर या तो परमात्मा की प्राप्ति में लगा दो या संसार के भोगों में लगा दो। संसार के भोग हमें बार बार जन्म और मृत्यु में घेरते रहेंगे। जन्म होगा फिर मरण होगा, मरण होगा फिर जन्म होगा, ये चक्कर चलता ही रहेगा। इसीलिए मन और इंद्रियां से परे जाना पड़ेगा। मन इंद्रियां ये विषयों में ही रमण करती रहती है। मन हमारा विषयों में बार बार घुमाता रहता है। इसलिए मन और इंद्रियां और ये शरीर, तो शरीर के ही रहते रहते इसको जानना है कि शरीर तो मेरा नाशी है, पर अविनाशी कौन है? इसी शरीर में एक अविनाशी रहता है। शरीर नाशी है और ये जान जाओ कि जो शरीर में रहता वो अविनाशी है। शरीर बदलता रहता है और शरीर में रहता वो कभी बदलता नहीं। मन इंद्रियां के खातिर हमें ये जगत दिखता है और राग दोष मन के कारण होते हैं। मन में ही मित्र और शत्रु रहते हैं, मन में ही हानि लाभ है, मन में ही जय और पराजय है, मन में ही मेरा और तेरा है, मन में ही संसार है। और मन जब सो जाता है तो संसार रहता नहीं। मन के खातिर हमें ये सत्य मुझे जगत दिखता है, जगत सत्य दिखता है, जगत सत्य नहीं है। हमारे शंकराचार्य ने कही है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। ऐसे ही जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। जब तुम जग जाओगे तो जगत एकदम झूठा दिखने लगेगा। अभी सो रहे हो, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकार। जागे जोगी पर पंच विरोग। इस संसार से कोई कोई जोगी जाग सकता है सपनों की नींद से। ये सपना देख रहा है, ये मोह की निशा में सब सो रहे हैं। कोई कोई जोगी जाग सकता है। और जागे जोगी परपंच विरोग। इस संसार परपंच है। ये जान जाओ कि मैं कौन हूँ, संसार में नहीं हूँ। कि संसार बदलता रहता है, मैं कभी बदलता नहीं हूँ। और मन इंद्रियां और बुद्धि सोती है, मैं कभी सोता नहीं। नरक तू सत्य स्वरूप अपना, नरक तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़े अब देव हम जपना। तू देव को सत्य माने है, देव तू नहीं है। तू इंद्रियां सत्य माने, इंद्रियां तू नहीं है। छोड़े अब देव हम जपना, शिवो हम बोल प्यारे, तू शिव है। इस संसार से पार होना है तो एक मन को निर्मल कर। मोह कपट छल छिद्र न भावे, निर्मल मन सो जन पावे। इस तो मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन एवं दुखम, मन में दुख है, मन में सुख है। हमारे निज स्वरूप में कोई दुख ही नहीं है, न कोई सुख। वो सुख स्वरूप है। इस संसार से जग जाओगे तब तुम
ये जानोगे कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरे स्वभाव में कभी दुख होता ही नहीं। दुख हमारे मन में है, हमारा सुख स्वरूप है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। माया के कारण मन माया है, मन ही माया है, मन ही हमको ज्ञान से भटकाए हैं। सत्य की ओर हम मन के खातिर नहीं जाते। मन इंद्रियों में, विषयों में घूमता रहता है, संसार के पदार्थों में ही से सुख दिखता रहता है। गो गोचर झालक मन जाही, सो माया जानो भाई। जहाँ तक मन जाता है तहाँ तक माया है। और परमात्मा मन से भी पार है। यहाँ मन नहीं जाता, वहाँ भी परमात्मा है। परमात्मा सर्वत्र और सदा है, सब जगह है। परमात्मा हर घट में है। घट घट में हर जू बसे, संतन करे पुकार। कायरे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तेरे ही संग समाए। परमात्मा को ढूंढने के लिए वन में नहीं जाना, वो घर में ही रहता है। तू अपने घर में खोज तो बाहर ढूंढता है। कारण क्या है कि जो तुम्हारे नेत्र हैं वे इंद्रियां हैं, ये बाहर खोजती हैं। और परमात्मा दिखेगा तो तीसरा नेत्र से दिखेगा। तीसरा नेत्र अंदर देखता है, और वो तीसरा नेत्र जब तक नहीं खुलता है तब तक संसार ही सत्य लगता है। और तीसरा नेत्र जब खुल जाएगा तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अपने आप दिखने लगेगा। इसलिए साधना, ध्यान और नाम, परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का सत्संग किसी ज्ञानी संत के द्वारा सुनोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। भई प्राप्ति मानक देवरिया, गोविंद मिलन की ओ तेरी बढ़िया। इस शरीर गोविंद मिलने के लिए, मानुष का शरीर गोविंद मिलने के लिए, गोविंद की मिलने की बारी है। और ये समय निकल गया तो फिर तो 84 से भटक कर हो पे अटकी आए, अब की 500 नहीं परो, फिर 84 को जाए। 84 के चक्कर लगाते रहने पड़ेंगे। और परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा ये परमात्मा तो उससे कहते हैंगे कि परमात्मा का नाम लेते ही संसार खो जाता है। परमात्मा का नाम लेते ही जगत खो जाता है। एक बार परमात्मा को जान ले, एक बार जगत को, जगदीश को जान ले। जगदीश को जान जाओगे, कहाँ जगदीश मिलेंगे? जगदीश जगत में रहते ही मिलेंगे।
जगदीश के बिना जगत है ही नहीं। ये दिखता है तो जगदीश दिखता है, देखने का ढंग नहीं है। अभी ये नज़रें ही तो हमारे तुम्हारी स्त्री और पुरुष देखती, कभी परमात्मा को देखा ही नहीं। ये आँखें, ये इंद्रियां जिससे बनी है उसी को देखती हैं। ये तन विषयों से बना हुआ है तो विषयों को ही देखता है। स्त्री और पुरुष का शरीर को ही देखता रहता है, उसमें जो रहता है उसको कभी देखा नहीं। उसको जान जा कि शरीर में इसमें कौन है। सब कछु बदल जाता है और वो बदलता नहीं है, वो कौन है। उसको एक बार देख लो, जगत के रहते हुए जगदीश मिलेगा। जगत है तब तक जगदीश दिखेगा। और देखने के लिए किसी गुरु संत के पास बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करो। और बिना गुरु के जगदीश नहीं मिल सकते, जगत ही मिलेगा। ये देखने के लिए ये इंद्रियां, ये आँखें हमारे भगवान ने दई भई हैं, तो इनसे हमें जगत दिखता है। और गुरु की दई भई जो नेत्र हैं उनसे जगदीश दिखते हैं। तो किसी के गुरु के द्वारा बैठ करके, गुरु की कथा सुन करके, गुरु के सत्संग सुनने से और अपने नेत्र से ये देखने लगो कि जगत है ही नहीं है, जगदीश है। और जगत के रहते रहते जगदीश मिल सकते हैं। तो जगदीश को देखने के लिए कहीं जंगल में नहीं जाना है। इसलिए कहा है कि कायरे बन खोज न जाई, शरब निवासी सदा अलेपा, तेरे संग समाया। वो तो तेरे में ही समाया है, बाहर भीतर एक ही जानो। एक गुरु ज्ञान बताया, चल नानक आपा चीने, मिटे न भरम की काई। अपने को जान करके तब तक भरम की काई नहीं मिटेगी। आपने को चीन, अपने को चीन, मैं कौन हूं। अब अपने स्वरूप को देखने के लिए तू बाहर ढूंढ रहा, परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा। बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर है, तेरे में ही है, तेरे ही संग समाया। बाहर भीतर एक ही, न्यो चेतन भरपूर। जय जाने जग जाय हेराई, और जानत सपन भ्रम जाय। परमात्मा को जानता ही जगत हेरा जाता है। जय जाने जग जाय हेराई, जगत रहता नहीं है, जग हेरा जाता है। ऐसे परमात्मा की कल्पना करो, परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा से दुआ मांगो कि हे प्रभु, इस संसार सागर से मैं कैसे पार होऊंगा। उसकी कृपा हो जाएगी तो गुरु मिला देंगे, और गुरु की कृपा हो जाएगी तो परमात्मा मिला दे। परमात्मा ही मिल गया, संसार से पार हो गया। राग द्वेष चिंता भय सबसे हम मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए। इसलिए हम बार बार सच्चिदानंद की जय बोलते हैं। सच्चिदानंद भगवान परमात्मा सत और चित आनंद है। परमात्मा तीनों तापों को नाश करता है। परमात्मा सत और चित आनंद है। संसार में भटकने से भटक रहे हैं, कभी वो सच्चिदानंद नहीं मिल रहा। सच्चिदानंद तो तेरे अंदर बैठा है, तू जगत में खोज रहा है उसे, बाहर ढूंढ रहा है। कैलाश कावेरी में तेरे ही संग समाया है। कबीर साहब ने कही
कि खोजी हो तो मैं तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में एक पलक की तलाश। खोजते नहीं, जिनने खोया तिनने पाया, गहरे पानी बैठ मैं बहुरन खोजन गई रही किनारे बैठ। किनारे पे देखती हो, अंदर जब तक नहीं देखो, अंदर देखो, अपने अंदर खोजो, अपने अंदर। तुम्हारे अंदर जो सागर है उस सागर में गोता लगाओ। बाहर ढूंढने का है नहीं, वो बाहर है ही नहीं है, अंदर है, सब कछु अंदर है। आनंद, सत्य चित्त आनंद। सत्य भी तुम्हारे अंदर है, चित्त भी तुम्हारे अंदर है, और आनंद, सत्य चित्त आनंद वो तुम्हारे अंदर है। और वो कभी जाता नहीं है, एक सा रहता है। वृत्ति चली जाती है, आती जाती वृत्ति रहती है, परमात्मा कभी आता जाता नहीं है, एक समान रहता है। इंद्रियां सो जाती हैं, मन सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, वो परमात्मा कभी सोता नहीं है। उस परमात्मा को जानो। उस परमात्मा बिना गुरु को आप नहीं जान पाओगे। जिस दिन गुरु मिल जाएगा परमात्मा उसी दिन मिल जाएगा। परमात्मा तो स्वयं स्वरूप हो, पर तुम्हें जानकारी नहीं है। तुम स्वयं स्वरूप परमात्मा ही हो, इसीलिए परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। हम तुम परमात्मा से वर्जित हैं, परमात्मा के सुमिरन में नहीं। परमात्मा का सुमिरन करने से जो परमात्मा का सुमिरन करता है वो परमात्मा ही हो जाता है, जो आनंद का सुमिरन करता है वो आनंदमयी हो जाता है। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, और सबका करिए स्वागत जो भेजे भगवान। दुख तो एक क्षण मात्र का, सुख सपना है, दुख बुदबुदा है। दुख की कभी चिंता ही नहीं करना, आया और चला जाए। इसीलिए परमात्मा सर्वत्र है और सदा है। परमात्मा का नाम लेते ही नाम जपत भव सिंधु सुखाई। परमात्मा का नाम लेते ही भव सागर सूख जाता, पार हो जाते। और तुम दिनों रात परमात्मा राम राम, उस राम का नाम लेते ही जय घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान। उस राम का तुम नाम लेते और दिनों रात का नाम ले भी रहा है, और फिर भी परमात्मा हमें राम नहीं मिल रहा है। राम को जब इस दिन तुम नाम जान जाओगे, राम को जान जाओगे, उस दिन राम हो जाओगे, और राम तो मिला ही हुआ है। राम को ठीक जानते नहीं, राम को ठीक नहीं जानते। राम को ठीक जान जाओगे, परमात्मा को ठीक जान जाओगे, उस दिन परमात्मा तुमसे दूर रहेगा ही नहीं, दुख तुमको रहेगा ही नहीं, चिंता रहेगी ही नहीं। और उस परमात्मा को जाने ही दुख जाए हेराए, संसार जाए हेराए, और मौत झूठी हो जाती है। परमात्मा को जानते ही मौत झूठी हो जाती है, और तुम्हें को चिंता बार बार वही है कि मौत आ रही है। मौत सपने में भी आती है और जागृत में भी आती है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये झूठी है, मौत झूठी है। मौत झूठी तभी लगेगी जब तुम जाग जाओगे। सपना सत्य लगता है और जाग जाते हो तो झूठा लगता है। ऐसे ही अभी जो सत्य लग रहा, अभी तुम सो रहे हो, सपने में हो, सत्य लग रहा। जिस दिन तुम जाग जाओगे उस दिन सब झूठा हो जाएगा। सपना और देखना ऐसे जग को जान, इनमें कछु साँचो नहीं, नानक बिन भगवान। ये सब जगत झूठा है। शंकर जी ने भी कही पार्वती से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन
जगत सब सपना है। ये संसार सब सपना है। अभी सो रहे हैं तो सपना रात के जब होता है तो सत्य लगता है, और जाग जाते हैं सोए वो झूठा हो जाता है। ऐसे ही जगत तुमको सब सत्य लग रहा है, जिस दिन जग जाओगे उस दिन झूठा होगा। सपना और देखना ऐसे जग को जा, इनमें कछु साँचो नहीं, नानक बिन भगवान। जिस दिन जाग जाओगे सत्य परमात्मा होगा और सब झूठ होगा, और ये सब दिख रहा है ये सब माया है। वो गोचर झालक मन जाई, सो माया जानो भाई। जहाँ तक तुम्हारा मन जाता सब माया है। यहाँ मन नहीं जाता वहाँ भी परमात्मा है। इसलिए ये सबको झूठा जानो और परमात्मा को सत्य मानो।